सेम है ना। मैं उधर बैठा है ना। अब जब वैसे मुझे ना थोड़ा सा डाउट हुआ कि है ना शायद यार लोकल लोगों से है ना पूछना तो बनता है। चल पूछते हैं ना। हर जो भी चीज़ है ना ईगो पे नहीं रहना है ना। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ओके दे। तो आपका नाम बरगफ है ना? Yes. Yes, belong from झारखंड बोला। I belong from गुजरात है ना। बरो आप यहाँ पे है ना आपने कितने दिन में वो सीख लिया यार फ्लाई? स्टार्टेड 3 दिन का ग्राउंड ट्रेनिंग किया मैंने यहाँ बीड में लैंडिंग साइट पे एंड 4th डे आई वाज इन द एयर। Okay, I flew on the day of Diwali previous year, and since then I have been flying, doing my beginning piloting. अच्छा okay. So basically 3 days of ground training and 4th day flying. So 5 days I learned. Then I did my P3, which is the advanced form, and gave 11 days. So around in 17 or 18 days I was certified as a pilot. Then I bought my own glider, and these days I am fortunate to fly high. अच्छा that's good. जो भी है आपने उतने दिन में आपने सीख लिया सब कुछ है ना। मतलब आप जो भी यहाँ जहाँ से आपने सीखा इंस्ट्रक्टर होता है ना मतलब आप यहाँ पे अप्लाई सोलो कर सकते हो। Yes. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes. बीर का फ्लाइंग स्कूल जो है पायनियर वो टीटी स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग करके है। आई लर्न इट फ्रॉम देयर और बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर्स है उन्हीं ने मुझे सिखाया। उसके बाद कोर्स करने के बाद भी मैंने कुछ फ्लाइट्स की जहाँ वो गाइड करते थे। राइट नाउ आई एम ऑन माई ओन, पर अभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो आई टेक देयर हेल्प। You can fly on your way, right? आई कैन फ्लाई विदाउट रेडियो, आई कैन फ्लाई बाय Without teacher. अच्छा अभी आप सोलो कर लेकिन भार्गव ये ना हम पे ना जो यहाँ इंस्ट्रक्टर है ना उनका मतलब उसका जो भी सिखाने का जो होता है ना उसका नॉलेज कैसा है? फ्रॉम द बेस्ट स्कूल ऑफ बीर टीटी स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग। वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं सभी 20-20 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखते हैं। वो बीर में नहीं, वो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे उड़े हैं। दे टेक utmost care and only after they feel that you will be comfortable in the air, उसके बाद वो अलाउ करते हैं अकेले फ्लाई करने के लिए। एंड रेडियो पे पूरा टाइम वही होता है। फर्स्ट 4-5 फ्लाइट्स उसमें सिर्फ वो गाइड करते हैं, रेडियो लगा होता है, दे गाइड फ्रॉम द लैंडिंग साइड। वो जैसे बोलते हैं हमें वैसे ही करना है। वंस यू बिकम गुड, once they feel okay now he is already so then they give you the certification and then we can fly on our own. मतलब अभी ना आप कंप्लीट सोलो हो गया? Yes, फ्लाई है ना? true. अब एक क्वेश्चन और पूछना है क्वेश्चन है ना। जैसे अभी इंस्ट्रक्टर लोग करता है ना और साथ में दूसरा क्लाइंट भी लेके है ना फ्लाई, वो आप कर सकते हो अभी? अच्छा, आप बात कर रहे हैं टेंडम फ्लाइंग। उसको टेंडम फ्लाइंग बोलते हैं। इट इज कॉल्ड टेंडम फ्लाइंग। मैं जो करके आया वो सोलो है। अच्छा, वो सोलो है। यू हैव टू डू अनदर कोर्स व्हिच इज आल्सो 3-4 days. देन यू हैव टू टेक योर लाइसेंस। जैसे हम लोग व्हीकल लाइसेंस लेते हैं वहाँ से वैसे लाइसेंस लेना पड़ता है। अभी धर्मशाला से आता है लाइसेंस। देन यू आर अलाउड। राइट नाउ आई कांट फ्लाई टेंडम बिकॉज आई डोंट हैव द ट्रेनिंग एंड आई डोंट वांट टू रिस्क अदर्स लाइफ। एग्जैक्टली। पहले मैं अपना ख्याल रखूंगा। अच्छा मतलब उसमें मतलब अलग सा वो लेना पड़ता है, अलग से ट्रेनिंग लेना पड़ता है। वंस यू हैव नंबर ऑफ आवर्स, अच्छा आप सोलो उड़ चुके हो अच्छा खासा, फिर आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है 3-4 days एंड देन यू कैन यू हैव टू अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड देन यू कैन फ्लाई पीपल। अच्छा, ट्रेनिंग के साथ लाइसेंस भी लेना पड़ता है। हाँ, किसी का रिस्क बनना पड़ेगा, रिस्क ले रहा है ना। यस। अच्छा ओके। मैंने क्या सोचा पता है, जैसे यहाँ पे जो क्वालिफाइड है सभी क्वालिफाइड है यहाँ पे ना। मैंने सोचा जैसे क्लाइंट आया है ना, जो उनका जो पर्पस जो भी है वो अपना मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बताएगा तो जैसे इनकम होता है ना। मैं सोचा जैसे वो उसको तो खुद का तो बिल्कुल प्रोफेशनल है ना क्लाइंट है कस्टमर जो भी है मैं फ्लाइट कर लिया है ना। जैसे अब हो गया, अब तो बिल्कुल यहाँ पे किया हुआ है सब कुछ है ना, ट्रेनिंग किया आपने सब कुछ किया। मैंने सोचा फिर आप भी जैसे दूसरे की तरह है ना वो भी कर सकता है। वो मैं टैंडम
just ask your pilot without any shame that whether he has a license or not. Because it is the duty of a pilot to have his license ready and also renew it on yearly basis or 2 years basis. So it has procedures. So you fly, they will make sure that you fly safely. But as a client and as a safeguard towards life, you must ask your pilot about his license Okay. and his experience. Okay. सही मेरा सही एक लास्ट क्वेश्चन है ना, भार्गव प्लीज इफ यू डोंट माइंड है ना, यहाँ पे आप लोग फ्लाई कर रहे हैं ना, आपने तो यहाँ पे सीखा भी है, आपने ना कोर्स भी किया, लेकिन यहाँ पे जैसे होता है यहाँ क्वालिफाइड जो फ्लाई करता है, जैसे हम तो जैसे मान लो कोई क्लाइंट होता है, अगर उसकी लाइफ में ना उसका जो भी खुदा ना खासा कुछ जो भी ये हो गया है ना, कुछ इंसिडेंट नहीं ना, उसका फिर वो उसका सिस्टम कैसा है, वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, जैसे कुछ हो गया तो वो अपने खुद के ऊपर है कि या No, it कैसे? depends on the person itself. कि जो उड़ रहा है, because it's an adventure sport. So we take utmost care. We make sure that our client is safe. But the thing is that कि जो उड़ रहा है उन्हें एक फॉर्म indemnity फॉर्म शाइन करना होता है स्टार्टिंग में. That if anything happens worst, God forbid it doesn't happen, but if any such incident happens, then it is the responsibility of the client. But the pilots, they are also flying alongside, they also have their life. So, but I am sure every pilot in Beer must be thinking first about the client and then about his own life. Definitely, that's definitely. true. वो बात है। That's true. ये आपने अच्छा बोला. Yeah, thank you Drogo. Yeah, nice talking to you, Ankush. तो ते अब पेमेंट जिसके ना देते नहीं पता है। So there are courses P1, P2, P3. P1, P2 is of about, right now it is about 25,000 and P3 is 45,000. P1, P2 5 days, 6 days, 7 days, it depends on the client. Yeah. And P3 is of 11 days. So total for being a certified pilot right now the cost is around 70,000 rupees. 70,000 to finish the course. How you feel? भीड़ में कैसे लगा? भीड़ में आएगा तो आप कैसे लगाए थे जगह, मतलब सब कुछ फ्लाइंग करके तो कैसे लगा? How was your feeling? It's a different feeling, like birds flying high. So it's like wings that I have got, some skill that I have acquired. Beer has given me that. People here, the localites have given me that feel. Today I have a house in Beer. Yeah. I stay in Beer. So I'm fortunate that I got this place, and this place has everything: the weather, the mountains, the view, the sunrise, the sunset, the flying experience, the cafes, the people, localites here, the dogs, and every people. I think this place has very positive vibes, and I'm very happy here, and would love to stay longer and longer and longer. I think brother, Many I people think come right here nowadays. Indians and particularly youth are very excited and they are into adventure sports. So many people have started coming, but there are a lot of localites who come here for hiking, trekking, cycling, bike rides, cafe hopping. So people have different aims here. They meet, some people travel solo, some come in groups. It has place for everyone. Beer has place for everyone. right, that's Yeah, true. even- yeah. Not only on the land. Beer. Yeah, come to Beer guys. नहीं, 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? ये क्या होगा?